हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है वैसे वैसे आपको भी एडवांस होना पड़ेगा, भले ही वो कार ओनर हो या फिर एक कार मैकेनिक। अब इन चीज़ों में प्रॉब्लम कहाँ आती है, कहाँ आप अपनी गाड़ी का नुकसान कर रहे होते हैं और कहाँ नॉलेज ना होने की वजह से मैकेनिक लोग पे चढ़ रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा। मैकेनिक लोगों का सबसे बड़ा सवाल होता है जी, स्कैनर कौन सा लें, स्कैनर अच्छा कोई स्कैनर बता दीजिए। तो आज मैं आपको बता दूं, आपका सवाल ही गलत है। आप ना सवाल पहले राइट कर लीजिए, आपके लिए कौन सा स्कैनर बना है। देखिए, स्कैनर अगर लेने जाएंगे तो 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक के स्कैनर है। और अभी मार्केट में कम से कम नहीं है तो 20 कंपनियां हैं जो अपने अपने स्कैनर तरह तरह से बेच रही हैं और स्कैनर्स के ऊपर बहुत बड़ी धोखाधड़ी भी चल रही होती है। वो सारी चीजें आज क्लियर करूंगा, कंप्लीट डिटेल दूंगा आपको। और कार ओनर्स को भी ये पता होना चाहिए कि आप अपनी गाड़ी को डायग्नोस कराने गए हैं तो डायग्नोसिस कैसा हो रहा है। अगर डायग्नोसिस ही सही नहीं होगा तो अननेसेसरी आपके पैसे वेस्ट होते रहते हैं। एक पार्ट आपका 100 रुपए का पड़ने का है, लेकिन आप 5,000 रुपए वाला पार्ट चेंज करा बैठे क्योंकि डायग्नोसिस ही सही नहीं है। तो आपको भी पता होगा कि अगर इस तरह से ये मैकेनिक काम कर रहा है, डायग्नोसिस अच्छा होगा और आपकी कार का काम परफेक्ट होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं स्कैनर्स के बारे में। स्कैनर होते क्या हैं? स्कैनर एक्चुअल में एक डिवाइस है जो हमारी कार के फॉल्ट्स को डिटेक्ट करता है, डेटा को रीड करता है, सेंसर्स को चेक करता है, सारे एक्चुएटर्स को काम करा के देखता है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अब स्कैनर्स क्योंकि 500 रुपए का भी है और 2 लाख रुपए का भी है, फर्क क्या है? बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के मन में होंगे, क्लियर कर देता हूं सीधे ही। पहले सबसे मैं आपको बता दूं, इस तरह का एक OBD डिवाइस आता है। Amazon पे देखोगे तो आप 500 से 700 से 800 रुपए के आसपास ये मिल जाता है। और ये डिवाइस ये भी स्कैन करता है जी। किसी भी कार को स्कैन करने जाएंगे तो स्कैन कर सकता है, लेकिन लिमिटेशन क्या है वो बता देता हूं। 500 रुपए का ये डिवाइस है, इससे आप कार को सिर्फ स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद भी कुछ जेनरिक कोड्स हैं, वही ये बता पाता है, क्योंकि ये खुद से काम नहीं करता। ये डिपेंड होता है एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर। टॉर्क प्रो या फिर और भी कई सारे एप्लीकेशन आते हैं, उनको डाउनलोड करना पड़ता है। फिर कुछ कार्स पे काम करता है, कुछ पे नहीं करता है। एक तरह से भरोसेमंद देखा जाए तो नहीं है, टेम्परेरी काम चलाया जा सकता है। अब इसके बाद थोड़ा सा महंगा 3,000 रुपए से लेकर 17,000, 20,000 रुपए के आसपास ये कारपीएम का डिवाइस मिलता है। इसका क्या होता है वो बता देता हूँ। देखो जी, इसमें भी उसी तरह का OBD डिवाइस है। ये सिंपल एक वैसा ही OBD डिवाइस है जो आपको 500 रुपए वाला मार्केट में मिल रहा होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या है बता देता हूं। ये डिपेंड नहीं है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर, किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर। इनका खुद का सॉफ्टवेयर है कारपीएम के नाम से, और वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है कुछ गाड़ियों को। दूसरी चीज, जेनरिक कोड कई बार पकड़ लेता है, कई बार नॉन जेनरिक में ये इधर उधर हो जाता है, मैंने इसको देखा है। अगर स्टार्टअप है गैराज वालों का तो काम चला सकते हैं। इसके बाद एक ये स्कैनर आ जाता है, ये है एक्सटूल का TP150। अब ये एक अलग टाइप का स्कैनर है और ये अलग तरह के लोगों के लिए बना हुआ है। स्कैनर है कुछ इस टाइप का, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये बहुत ही इजी है। इसको एक पंचर बनाने वाला इंसान भी आसानी से चला सकता है, और स्पेशली बना हुआ है ये टायर वालों के लिए कि आपने गाड़ी तो ले ली फुल्ली एडवांस, TPMS से लेस सब कुछ, लेकिन पंचर बनवाने के लिए आप वो पड़ोस की दुकान चुन लेते हैं जिनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है आपकी कार को सही से रिपेयर कर पाने के लिए। वो बताता हूं क्यों। एक ये है मेरे हाथ में एक सेंसर, आपको एक बार खोल के दिखा देता हूं। ये जो सेंसर दिख रहा है आपको, ये सेंसर कोई भी कार जिसमें TPMS लगा हुआ होगा उसके साथ लगा हुआ आता है जी। और कई बार ये सेंसर हो जाता है डैमेज। ये इस तरह का सेंसर होता है, ये आपके टायर के अंदर फिट होता है। और जब आप किसी बाहर ऐसे शॉप पे पंचर बनवा रहे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं, तो कई बार ये इसको डैमेज कर देते हैं, और डैमेज करने के बाद आपकी कार में आ जाता है फॉल्ट कोड, और उस फॉल्ट कोड को चेक कराने आपको फिर जाना पड़ता है जी सर्विस सेंटर। तो सीधा सीधा शॉर्ट में बता दूं, ये स्पेशली जो टूल आता है सिंपल, बहुत आसान है, और स्पेशली अलाइनमेंट वाले और साथ में जो टायर पंचर का काम करते हैं उनके लिए बनाया गया है। क्योंकि अब एडवांस कार के अंदर आपके टायर में TPMS लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है, थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो उसका कैलिब्रेशन बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए ये टूल स्पेशली होना जरूरी है, और इसकी कॉस्ट लगभग 30 से 40 हज़ार के बीच में होती है जी। अब एक और काम करता है ये अलाइनमेंट वाले लोग। कई बार अलाइनमेंट करते करते परेशान होते हैं, गाड़ी में अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आता, गाड़ी एक तरफ भाग रही होती है। क्यों? थोड़ी सी मिस्टेक हुई होती है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर का कैलिब्रेशन बिगड़ गया होता है। उसको कैलिब्रेट करना उनके बस की बात नहीं, क्योंकि उनको भेजना पड़ेगा सर्विस सेंटर पे। तो इसका जो खास काम है ये भी है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर को भी ये कैलिब्रेट करता है, यानी कि अलाइनमेंट प्लस टायर दोनों चीज का ये कॉम्बिनेशन है, और इसका नाम है TP150।
और अगर आप कोई ऐसा अलाइनमेंट शॉप या टायर शॉप चलाते हैं तो ज़रूरी है कि अब आपको इस तरफ अपग्रेड होना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान होंगे, साथ में कस्टमर को भी कई बार परेशान कर लेंगे। अब इसके बाद अब ये टूल है मेरे पास एक्स टूल का PS70 Pro, और ये टूल स्पेशली गैराज वालों के लिए है और ये एक स्कैनिंग डिवाइस है। बहुत पॉपुलर डिवाइस है और बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं और अपना ये परफॉर्मेंस भी अच्छा देता है। अब एक्स टूल PS70 Pro, इसकी कॉस्टिंग होती है लगभग 70,000 से 80,000 रुपये के बीच में। अब इसके अंदर खासियत क्या क्या है वो बता देता हूँ। अब इस डिवाइस के अंदर डायग्नोसिस प्लस कुछ हद तक प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। कुछ हद तक क्यों कह रहा हूँ आगे बताऊँगा। डायग्नोसिस बहुत अच्छा है इसका, हर तरह की गाड़ियों को बहुत अच्छी तरह से स्कैन कर लेता है, लेकिन फिर भी कई जगह ये कैपेबल नहीं होता है हमारे प्रोग्रामिंग टूल्स के साथ। प्रोग्रामिंग अटैचमेंट जो आते हैं उनके साथ कैपेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक डायग्नोसिस टूल है। डायग्नोसिस टूल के साथ साथ बोनस में इसमें कुछ तरह की प्रोग्रामिंग मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको हुंडई का BCM प्रोग्राम करके दिखाया था, इसी टूल से करके दिखाया था, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। लेकिन रह क्या जाता है, कुछ एक हाई ग्रेड की गाड़ियाँ, कुछ जैसे कि जीप कंपास हो गया, कई जगह पे कुछ जगह पे ये काम छोड़ रहा होता है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी इसके पैसे के हिसाब से इतनी है। ठीक है जी। लेकिन हाँ, ये एक्स टूल का सबसे ज़्यादा चलने वाला डिवाइस और मतलब अच्छे टूल को मात देने वाला ये PS70 Pro है। मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एडवांस लेवल का टूल। ये है जी एक्स टूल का H6 Elite। ये जो डिवाइस है ये कंप्लीट प्रोग्रामर प्लस स्कैनर दोनों का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे गैराज में आपने देखा होगा तरह तरह के टूल रखे रहते हैं, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये प्रोग्रामिंग करने के लिए है, ये फला गाड़ी को करने के लिए है। अभी आजकल तो एक्स टूल आ गया तो महिंद्रा को बहुत इजीली टैकल कर लिया, अदरवाइज महिंद्रा को टैकल करने के लिए अलग ही टूल रखना पड़ता था जी, वो सबके साथ मैच नहीं होती थी। तो अभी प्रोग्रामर क्या होता है, देखिए जी, गाड़ी के अंदर जब काम कर रहे होते हैं ना, गाड़ी में कुछ फॉल्ट आते हैं तो उन फॉल्ट को स्कैन कर किया जाता है, वो स्कैनिंग हो गई। अब कई बार ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को रिप्लेस करने की, जैसे ECM रिप्लेस करना है, BCM रिप्लेस करना है, या कुछ प्रोग्रामिंग करनी है, या फिर चाबी आपकी खो गई की प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो एक हर तरह की प्रोग्रामिंग ऑल्टो से लेकर मर्सिडीज तक ये कर सकता है, ये कैपेबल है। और साथ में एक्स टूल के जितने भी अटैचमेंट आते हैं, जितनी भी एक्सेसरीज आती हैं, हर एक्सेसरीज इसके साथ पेयरेबल है, यानी कि एक अच्छे लेवल का टूल है। सबसे पहले तो जी ये डिवाइस है, और ये डिवाइस काफ़ी हैवी डिवाइस है। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, इस तरह का ये एक स्टैंड है जिससे आप इसको इस तरह से माउंट कर सकते हैं। ठीक है जी। साथ में जब आप काम कर रहे होते हैं तो कई बार ज़रूरत पड़ती है किसी के सपोर्ट की। कार के अंदर क्या दिख रहा है, लाइट कैसे आ रही है, आपको कॉल पे बताना होता है, वहाँ ये कैमरा काम करता है। अगर आपने कैमरा ऑन किया है तो वहाँ पे आप जो चीज़ दिख रही है गाड़ी की वो फ़ोटो खींच सकते हैं, वो तो चलो आगे की बात है। लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास का ये टूल है। अब इसके साथ कनेक्टर्स बहुत सारे हैं, देखिए जी, ऑडी 3 पिन, फिएट 3 पिन, टोयोटा 16, किया 20, किया हुंडई 20 एक ही आता है, सुजुकी 3 और किया हुंडई 10, ये सारे कनेक्टर्स इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है एडवांस लेवल का काम करने के लिए। और OBD 16 ये तो सब में कॉमन होता ही है, हर गाड़ी में लगता है जी। साथ में इसके कनेक्टर आता है BMW का USB केबल कनेक्ट करने के लिए, ये आपका मेन कनेक्टर, ये कुछ इस तरह के कनेक्टर इसके अंदर आते हैं, जो कि ऑडी का है, ये यूनिवर्सल है, ये सिट्रियन का है, और ये GM, शेवरलेट, डेवू, इन सब चीज़ों का है। और साथ में ये निशान और ये माज़दा, मित्सुबिशी का कनेक्टर, डिवाइस को अलग से चार्ज करने के लिए एडाप्टर। तो ये एक तरह का कंप्लीट सेटअप आपको मिलता है, जो कि कैपेबल है आपके VS6 फेज 2 में भी। VS6 के अंदर रीजनरेशन करना हो, DPF का काम हो, स्कैनिंग हो, फ्लैशिंग हो, या फिर की प्रोग्रामिंग हो, हर तरह के काम ये कर सकता है। और हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सेसरीज आती हैं, जैसे कि KC501 हो गया, KC100 हो गया, इसके साथ कैपेबल है काम करने के लिए। और अपडेट्स ऐसे हैं इसके अंदर, मतलब अपडेट्स आपको हर चीज़ का मिलता रहेगा। गाड़ी इधर लॉन्च हुई नहीं, आपको पास अपडेट पहले आ गया, भले ही वो बॉडी अलाइनमेंट हो या फिर एडास जैसा कोई काम हो, वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अपनी कीमत से कई गुना ज़्यादा ये काम करके H6 Elite देता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैकेनिक लोग बेचारे परेशान हो रहे होते हैं, कई बार ना उनको पता नहीं होता कि हमें कौन सा लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इस मार्केट में जब से देख रहा हूँ 50 कंपनी आ चुकी हैं, और कितनी जा चुकी, कितनी मार्केट में हैं, कितनी चल रही हैं। कई का डीलर भाग गया है, कई की कंपनी भाग गई है। तो साहब ये सब के चक्कर में ना परेशान होते हैं कौन, वो मैकेनिक जिन्होंने टूल ले लिया।
पहले टूल देते समय तो वो खुश हैं साहब आपने टूल ले लिया, और बाद में सबसे ज़रूरी होता है उसका सपोर्ट कौन कैसा दे रहा है। अब देखिए इस टूल की कीमत भी जो मैंने आपको बताई है ना, ये एक्यूरेट नहीं मिलेगी, इससे कई बार कम ज़्यादा आपको मिल सकती है। क्यों? ये डिपेंड करता है उनकी सर्विस के ऊपर, क्योंकि आपने टूल तो ले लिया लेकिन आपको चाहिए होगा इसका बैकअप सपोर्ट। जो जैसा सपोर्ट दे रहा होगा ना उसकी वैसी कीमत भी होगी। आप काम कर रहे हो, आप अटक गए, ये काम नहीं हुआ, कोई पूछने वाला नहीं, तो फिर पैसे भी वैसे ही होंगे। लेकिन मैंने जब भी काम किया, कभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई तो एक्स टूल से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। कहने को बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, लेकिन भरोसा किस पे होता है? उसी पे होगा जो कि मार्केट में टिका रहेगा, जो लोग काम कर रहे होंगे। जैसे ही अपडेट लॉन्च होगा आपके पास वो अपडेट आ जाएगा। यानी कि अपडेट लॉन्च होने में और डिवाइस में आने में थोड़ा सा टाइम का एक वेरिएशन होता है टेस्टिंग का। वो टेस्टिंग पीरियड के बाद अपडेट आपके डिवाइस में आ जाता है, लेकिन वो अपडेट आपके पास गाड़ी आने से तो पहले आ जाएगा। मार्केट में गाड़ी लॉन्च हुई नहीं है, एक्स टूल ने अपना काम, उसका प्रोग्राम सेटअप बना के तैयार कर लिया है। अब देखिए एक स्कैनर इतना सस्ता और एक स्कैनर इतना महंगा, ये फर्क जो है वो बता देता हूं आपको। देखिए गाड़ी के अंदर सिर्फ फॉल्ट कोड स्कैन करना और रीसेट कर देना ही काम नहीं है। गाड़ी के अंदर कई बार जरूरत पड़ती है एक्चुएशन टेस्ट कराने की। इस टूल के अंदर जो है बहुत सारे सेंसर जितने भी आते हैं ना, किसी भी गाड़ी को बहुत इजीली एक्चुएशन करा के चेक किया जा सकता है कि ये सही भी है या नहीं है। आपको फॉल्ट देखने के लिए ना लाइव डेटा लेना होता है। कई बार गाड़ी के अंदर फॉल्ट आ रहा है लेकिन फॉल्ट कोड आ ही नहीं रहा है, गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है, फॉल्ट कोड कोई नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में आपको जरूरत पड़ती है लाइव डेटा देखने के लिए। लाइव डेटा कितना एक्यूरेट है वो डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी के ऊपर। तो इस H6 Elite का जो डेटा है, मतलब एक एक्यूरेसी लेवल तक आता है कि साहब ये डेटा है तो इतना ही होगा। और हर चीज का, कूलेंट कितना गर्म हो रहा है, इंजन का क्या टेम्परेचर है, फायर कितनी बार हो रहा है, मिस फायरिंग कहाँ हो रही है, मतलब हर तरह से इससे आप देख सकते हो। और दूसरी चीज रिस्पॉन्स टाइम का भी फर्क होता है। कई बार रिस्पॉन्स, कुछ स्कैनर होते हैं बहुत देर तक घूम रहे होते हैं, ये बहुत एडवांस, बहुत फास्ट चलता है। आपने क्लिक किया तुरंत आ गया, क्लिक किया तुरंत आ गया। और कई बार जरूरत पड़ती है ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करने की। कुछ कंपनियों के कार के अंदर ऑनलाइन काम होता है, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के लिए भी ये कैपेबल है। और एक खास बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, आप ये जो स्कैनर खरीद रहे होते हैं ना, वो किसी डीलर से खरीद रहे होते हैं, और डीलर का काम है आज इसको अच्छा बताना, आज उसको अच्छा बताना, अरे ये सही नहीं है अब आप ये ले लो। वो बोलेगा अच्छा आपने पहले ये लिया था ना, अब तो पुराना हो गया, अब नया ये ले लीजिए। बिल्कुल भी बातों में नहीं आना है। डीलर वो सब कंफ्यूजन करता ही रहेगा जी, अब आज उसको बता देगा, कल उसको बता देगा। आप इतना समझिए, भरोसेमंद चीज़ को चुनिए, जो चीज़ मार्केट में टिकी हुई है, जो लोग अपडेट दे रहे हों। कल को वो आपको बोल देगा साहब ठीक है जी इसके अपडेट नहीं आ रहे, अब कहाँ जाओगे? वो बोलेगा नहीं नहीं अब ये वाला ले लो आप। फिर वो बोलेगा अच्छा ये नहीं अब ये वाला ले लो आप। तो आप अपना अकल से अपना दिमाग लगाइए। मैं नहीं कहता कि आप इसी को लीजिए उसी को लीजिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं देख रहा हूँ। लगभग 14-15 के बाद से तो कंटिन्यू मैं ऐसा देख रहा हूँ कि साहब एक्स टूल के अंदर अपडेट्स इतने अच्छे आते हैं, इतनी जल्दी आते हैं। और किसी भी डिवाइस के अंदर अगर जो अपडेट ना मिल रहे हो तो वो डिवाइस आपका वहाँ जीरो हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ना बदलती जा रही है। हर साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फेस लिफ्ट आ रहा है, सेंसर्स बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के काम करने के लिए एक थैंक्स मैं ज़रूर कहना चाहूँगा SK इंटरप्राइजेस के ओनर, एक्स टूल इंडिया के ओनर सुनील जी को। कई बार ऐसा भी होता है कि साहब डीलर जो है ना, आपने जिससे लिया, आप डायरेक्ट SK इंटरप्राइजेस एक्स टूल इंडिया से नहीं ले रहे हैं, आपने किसी डीलर से लिया, बीच का डीलर चला गया, अब आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट एक्स टूल इंडिया को आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। बात आती है वारंटी और गारंटी की, वो भी बता देता हूँ। देखिए जी, ये जो टूल्स होते हैं जब आपने लिया तो लगभग 14-15 दिन की एक ऐसी गारंटी पीरियड होता है जिसमें कुछ भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है इसके अंदर तो रिटर्न करके आपको ये नया मिल जाता है। दूसरा, 1 साल की वारंटी होती है इसके अंदर। वारंटी से मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, खराब हो गया है डिवाइस आपका, तो वो रिपेयर करके आपको मिल जाएगा। और हाँ, ये बात तो क्लियर है कि अगर आपने कहीं गिरा दिया, टूट गया या फिर जल गया या पानी में गिर गया तो उस चीज़ की तो वारंटी वैसे कहीं भी नहीं होती। और सारी वारंटी गारंटी आपकी डायरेक्ट हमेशा मिलती रहे, एक्स टूल आपको वो सब देता रहे। इसके लिए ज़रूरी होता है आप जब भी डिवाइस लेते हैं किसी से तो उसका बिल ज़रूर अपने पास रखिए। अगर बिल होगा तो आपको डायरेक्ट एक्स टूल इंडिया भी सपोर्ट करेगा, और बिल नहीं होगा तो फिर उनको भी वहाँ पे दिक्कत आ रही होती है। तो मुझे लगता है एक मैकेनिक के लिए जो बताना चाहिए था वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी होंगी। और कार ओनर्स को जो समझना चाहिए कि देखो साहब, अगर आप अपनी कार को किसी के हाथों में दे रहे हो, आपकी कार आपका एक फैमिली मेंबर है। आप खुद को किसी हॉस्पिटल में जाने से पहले, एडमिट करवाने से पहले हॉस्पिटल की इंक्वायरी करते हैं ना, साहब सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, इनके पास इक्विपमेंट है भी कि नहीं है, या फिर किसी भी झोला छाप के पास जाके अपना पैर का ऑपरेशन करा लेते, नहीं करा लेते। तो आपको भी ज़रूरी होता है
कि जब आप अपनी कार किसी को दे रहे हैं तो उसके पास देखें कि वाकई में वैसे प्रोफेशनल टूल्स हैं या नहीं है, या फिर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो बेवकूफ़ ना बने। और स्पेशली गैराज ओनर्स जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रखते थे स्कैनर के ऊपर, कोशिश की मैंने उसको आज क्लियर करने की। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, मन में कोई भी सवाल आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।